हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें। आज का हमारा क्वेश्चन है, शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य निम्नलिखित में से क्या है? ब्रह्म, ईश्वर, जड़ तत्व या वस्तु जगत? तो शंकराचार्य के अनुसार तत्व ज्ञान में परम सत्य है ब्रह्म। ऑप्शन अ सही है इसका, ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार कौन सा है? श्रुति प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण, प्रयोजनवादी प्रमाण या अपरोक्षानुभूति प्रमाण? तो ब्रह्म के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण शंकराचार्य के अनुसार है अपरोक्षानुभूति प्रमाण। ऑप्शन द सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करें। माया ईश्वर की शक्ति है, माया जगत की सृष्टा है, माया भाव रूप है या ये सभी? तो आदि शंकराचार्य के अनुसार ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने कौन से प्रमाण दिए हैं? श्रुति प्रमाण, शाब्दिक प्रमाण, मनोवैज्ञानिक प्रमाण या ये सभी? तो ब्रह्म के अस्तित्व की सिद्धि के लिए शंकराचार्य ने इन सभी का प्रमाण दिया है। ऑप्शन द सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अनुसार भक्ति का उदय निम्नलिखित में से किससे होता है? ज्ञान से, कर्म से, ध्यान से या और व दोनों से? तो समाज के अनुसार भक्ति का उदय होता है ज्ञान और कर्म दोनों से ही। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, और व दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मा के संबंध में शंकराचार्य द्वारा किया गया विचार सही है? आत्मा चेतना की जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्त अवस्था में रहती है। आत्मा और ब्रह्म में सर्वव्यापी सच्चिदानंद का संबंध है जो द्वैतवाद है। जीव के साथ ईश्वर का संबंध शासक शासित अंश अंशी का संबंध है या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन के एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं, तो वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? रामानुज के अनुसार आत्मा की सर्वोच्च स्थिति मोक्ष में भी आत्मा एवं ब्रह्म का भेद बना रहता है। रामानुज के अनुसार शिक्षा में केवल जगत को महत्व दिया जाना चाहिए। विशिष्टाद्वैतवाद में यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो असत्य कथन है, विशिष्टाद्वैतवाद में यथार्थ ज्ञान को विशेष महत्व दिया गया है। ऑप्शन स गलत है, जबकि ये सभी कथन अन्य कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज के अनुसार ब्रह्म ही ज्ञान की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद, विवर्तवाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिद्धांत आधारित है ब्रह्म परिणामवाद पर। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा दर्शन के संबंध में विचार करें। इनमें समूहों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनुशासन के कुछ नियम थे जिनका अनुसरण आधुनिक सिद्धांतों में किया गया है, और व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध शिक्षा दर्शन में ये दोनों ही कथन सत्य हैं। इनमें समूह में शिक्षा प्रदान की जाती थी, साथ ही इनमें कुछ नियम भी होते थे जिनका अनुसरण आधुनिक सिद्धांतों में किया गया है, और व दोनों ही सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के संबंध में क्या सही है? जैन दर्शन का साहित्य अत्यंत विशाल है। आरंभ में साहित्य की भावना प्राकृत थी। संस्कृत भाषा जैन दर्शन के साहित्य का आधार बनी है। उपयुक्त सभी तो जैन दर्शन के बारे में ये उपयुक्त सभी ही सही है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या ये सभी? तो जैन दर्शन के विकास का श्रेय दिया जाता है महावीर को। ऑप्शन स सही है इसका, महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में वस्तुओं का संग्रह वर्जित है? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय और व दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दिगंबर संप्रदाय में वस्तुओं का संग्रह वर्जित है। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संप्रदाय में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं माना गया है? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय और व दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने योग्य नहीं माना गया है। ऑप्शन ब सही होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? बौद्ध एवं जैन दर्शन समकालीन है। दोनों का विकास 6ठी शताब्दी पूर्व के बाद हुआ। जैन दर्शन में 24 तीर्थकार का उल्लेख है। ऋषभदेव प्रथम पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। यह उपयुक्त सभी। तो जैन दर्शन के संबंध में ये सभी ही कथन सत्य हैं, तो इसका ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक या तत्वाधार्मिक सूत्र? तो जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है सुत्त पिटक। ऑप्शन द सही होगा इसका, तत्वाधार्मिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी अभीष्ट रचना मानी जाती है? पतंजलि, राजा राममोहन राय, स्वामी ब्रह्मानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन द सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? राजा राममोहन राय, स्वामी सहजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या अरविंद घोष? तो सबके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा में किस आदर्श के समर्थक थे? जनतंत्रीय, राजतंत्रीय, विकास तंत्रीय या गणतंत्रीय? तो स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा में जनतंत्रीय आदर्श के समर्थक थे। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद दर्शन के अनुसार बालक की सबसे पहली नैतिक शिक्षा कहाँ होनी चाहिए? कक्षा में, आश्रम में, घर में या राजशाही महल में? तो दयानंद दर्शन के अनुसार बालक की सबसे पहली नैतिक शिक्षा होनी चाहिए उसके घर में। ऑप्शन सही है, घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद दर्शन के अनुसार जन्म से कितने वर्षों तक बालकों को माता द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 5 वर्ष तक? तो बालकों को 5 वर्ष तक माता द्वारा शिक्षा देनी चाहिए दयानंद दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान के अनुसार सही क्या है? अल्लाह के प्रत्येक बंदे को कयामत के अंतिम प्रहर तक अल्लाह के न्याय में विश्वास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भले कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए। अल्लाह जड़ और आत्मा से उच्च है या उपयुक्त सभी? तो कुरान के अनुसार ये उपयुक्त सभी ही सत्य है। ऑप्शन द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला इलाहा इल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के संबंध में विचार करें। यह इस्लाम के सिद्धांतों का संक्षिप्त रूप है। इसके अनुसार अल्लाह के सिवाय और कोई पूजनीय नहीं है। अल्लाह का राजदूत मोहम्मद को कहा गया, यह उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन द सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह के दूत के रूप में मोहम्मद साहब के संदेश पर विचार करें। बहुईश्वरवाद का विरोध किया है, मूर्ति पूजा, द्वैतवाद, नास्तिकों का विरोध किया है, और वह दोनों ही या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, और वह दोनों ही। बहुईश्वरवाद का विरोध किया गया तथा मूर्ति पूजा, द्वैतवाद, नास्तिकों का विरोध किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, और वह दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास या ये सभी? तो इस्लाम दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ये सभी हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान के अनुसार मुस्लिम होने की शर्त पर विचार करें। मुस्लिम वह व्यक्ति है जो नमाज पढ़ता है। मुस्लिम वह व्यक्ति है जो रोज़ा रखता है तथा दान देता है। मुस्लिम वह व्यक्ति है जो जीवन में एक बार हज करता है, या उपयुक्त सभी? तो कुरान के अनुसार मुस्लिम होने की ये सभी शर्तें हैं। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में ज्ञान की स्थिति पर विचार करें। दिए गए इन विचारों में कौन सा विचार सही है? भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा जाता है। आस्तिक दर्शन के तहत वेदों में विश्वास किया जाता है, जो वेद को ही अपना प्रमाण मानते हैं। इनमें है न्याय, सांख्य, योग, वेदांत। नास्तिक दर्शन वेद को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। इनमें है चारवाक, बौद्ध एवं जैन या उपयुक्त सभी? तो भारतीय दर्शन में ज्ञान की स्थिति पर ये उपयुक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट 2 के ये क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से? 1700 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1585 में या 1581 में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंग्रेज व्यापारी जिसने सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रोम, मिल्टन या कैप्टन क्रुक? तो प्रथम अंग्रेज अधिकारी जिसने सम्राट जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त की थी वह था कैप्टन हॉकिंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1613 ईस्वी, 1611 ईस्वी, 1636 ईस्वी या 1635 ईस्वी? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी भाषा विभाग की स्थापना हुई थी 1636 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? नौकरी के लिए प्रशिक्षण देना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारतीयों का स्तर उच्च करना या इनमें से कोई नहीं? तो अंग्रेजों का सर्वप्रथम उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कर्मचारियों के बच्चों एवं प्रोटेस्टेंटों की शिक्षा के लिए 1673 में कहाँ स्कूल का सूत्रपात किया था? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई या सूरत? तो अंग्रेजों ने 1673 में मद्रास में स्कूल खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया गया? ब्रिटिश मिशनरियों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने या अंग्रेजों ने? तो बंगाल को ईसाई धर्म प्रचार के लिए मुख्य केंद्र बनाया गया था ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? विलियम जोन्स द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा, क्लाइव द्वारा या डलहौजी द्वारा? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था? 1781 में, 1782 में, 1783 में या 1784 में? तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव, बेंटिक या कॉर्नवालिस? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन आ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्यंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? बैटिंग, ऑकलैंड, मैकाले या एडम स्मिथ? तो निस्यंदन, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक है मैकाले। ऑप्शन स सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्यंदन सिद्धांत या छन्नीकरण सिद्धांत पर किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग या सभी वर्ग? तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत पर उच्च वर्ग को शिक्षा में बल दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग को शिक्षा देने पर नीचे वाले वर्गों पे शिक्षा छन छन के स्वयं ही पहुंच जाएगी, जबकि ये अंग्रेजों द्वारा ये नीति असफल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, चार्ल्स वुड या लॉर्ड कर्जन? तो भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1904 में एक आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था 1856 में, 1858 ईस्वी, 1854 ईस्वी या 1860 ईस्वी में? तो वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था 1854 में। वुड डिस्पैच के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1891 में, 1791 में, 1757 में, 1761 में? तो बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज के संस्थापक थे? जोनाथन डंकन, लॉर्ड मैकाले, क्लाइव या मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन और जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1818 में, 1817 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में या 1881 ईस्वी में? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षा अधिनियम को भारत में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख भी कहा जाता है? राजाज्ञा अधिनियम 1830, वुड डिस्पैच 1854, मैकाले शिक्षा नीति 1835 या इनमें से कोई नहीं? तो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का शिलालेख या मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 1 अगस्त 1955 को, 19 जुलाई 1854 को, 15 अगस्त 1947 को या इनमें से कोई नहीं? तो वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 में संस्कृत के कॉलेज कहाँ खोले गए थे? कलकत्ता, बनारस, आगरा या उपरोक्त सभी जगह? तो 1817 में संस्कृत कॉलेज खोला गया था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है? यह कथन किसका है? मैकाले का, क्लाइव का, नीत्शे का या डंकन का? तो ये कथन है मैकाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप भारत में भी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने की संस्तुति की थी?
हंटर कमीशन ने, वुड डिस्पैच ने, मैकाले ने या कोई नहीं है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अनुरूप भारत में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल खोलने की संस्कृति की थी वुड डिस्पैच ने, 1854 का वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को, मैकाले नीति को, सार्जेंट योजना को या वर्धा योजना को। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड घोषणा पत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका है? वुड, गांधी जी, क्लाइव या ग्रांट। तो यह उपयुक्त विचार है वुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय किस देश के विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोले गए थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या पुर्तगाल। तो 1857 में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय के तर्ज पर खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के श्रीरामपुर त्रिमूर्ति में कौन सम्मिलित नहीं है? विलियम कैरी, विलियम वार्ड, मिल्टन या जोसुला मार्थ मैन। तो सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो मिल्टन इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शैक्षिक प्रयास में सम्मिलित नहीं था। सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना। 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, या 1857 में क्लाइव द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना। तो सम्मिलित नहीं था 1857 में क्लाइव द्वारा प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 3 फरवरी 1882 को, 10 फरवरी 1883 को, 10 मार्च 1947 को या 15 अगस्त 1947 को। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 3 फरवरी 1882 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम हंटर किस आयोग के अध्यक्ष थे? मुदालियर कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो विलियम हंटर अध्यक्ष थे भारतीय शिक्षा आयोग के, जो कि 1882 में आया था रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 10, 12, 7 या 8। तो भारतीय शिक्षा आयोग में कुल 8 भारतीय सदस्य थे। इसे प्रथम भारतीय आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 27 जनवरी 1902, 27 जनवरी 1907, 15 जनवरी 1908 या 15 अगस्त 1947 को। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी 27 जनवरी 1902 को। ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राधाकृष्णन को, क्लाइव को या थॉमस रैले को। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था थॉमस रैले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3 या 4। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में भारतीयों की संख्या थी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी? 1905 में, 1910 में, 1911 में या 1947 में। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, क्लाइव या गिलक्राइस्ट। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एल्फिंस्टन ने, डॉक्टर केरे ने, कोलब्रुक ने या लॉर्ड वेलेजली ने। तो 1821 में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी एल्फिंस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल कब बनकर आया था? 1857 में, 1898 में, 1881 में, 1836 में। तो लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था 1898 में। 1898 से 1905 तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1901, 1902, 1903 या 1905। तो शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1907, 1906, 1905 या 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1904 में, कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने कब की थी? 1905, 1885, 1957 या 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। 28 दिसंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया ने अपने लेख प्रकाशित करके भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप पर किसने प्रचंड प्रहार किया था? गांधी जी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो यंग इंडिया में अपने लेख प्रस्तुत किए थे गांधी जी ने, ऑप्शन अ सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1937 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? तो 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था गांधी जी की अध्यक्षता में, ऑप्शन ब सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गठित किया गया केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कांग्रेस का, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या बुनियादी शिक्षा सिद्धांत? तो 1921 में गठित किया गया था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।